भाग 17 अर्थात राजभाषा का हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। राजभाषा भाग 17 में है और ये जो है अनुच्छेद 343 से 351 तक है। इससे पहले था भाग 16, ये 330 से 342 तक था, ठीक ना। और ये जो है 343 से 351 तक है। देखो, राष्ट्रभाषा है ना, नेशनल लैंग्वेज, देश की सबसे लोकप्रिय भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। एक होता है राज्य भाषा, स्टेट लैंग्वेज, मतलब राज्य की सबसे लोकप्रिय भाषा, ठीक। हर राज्यों की कुछ न कुछ लोकप्रिय भाषा होती है, कोई ना कोई। जैसे महाराष्ट्र का मराठी हो गया, गुजरात का गुजराती, बिहार का हिंदी। एक देखो वो राज्य भाषा था, अब है ना राजभाषा है। राजभाषा, राजभाषा मतलब कि ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसको दरबारी पेपर वर्क में काम आता है, ठीक। संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है। सहायक राजभाषा अंग्रेजी है, ठीक। राज्य की राजभाषा नागालैंड है, नागालैंड का अंग्रेजी है, बिहार का हिंदी है, ठीक। देखो, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, इसे दरबारी भाषा भी कहा जाता है। जिस भाषा में कामकाज या पेपर वर्क की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। संघ की राजभाषा अलग है, राज्य की राजभाषा अलग अलग है। 14 सितंबर 1949 को आयंगर फार्मूला, देखो 14 सितंबर 1949 को आयंगर फार्मूला के आधार पर हिंदी को देश की राजभाषा घोषित कर दिया गया। इसी कारण 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा सर्वप्रथम नर्मदा जी ने कहा। किसने कहा था? नर्मदा जी ने। हिंदी को राजभाषा की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किया। भारत में 44% लोग हिंदी बोलते हैं। संविधान हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं करता है, किंतु हिंदी को राजभाषा, देखो रा का जो ये राज है, वो राज्य होता है, ठीक। हिंदी को राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करता है, ठीक। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया है। 343 में क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया है। इसकी चर्चा 343 में है। 344 इसमें राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति की चर्चा है, ठीक। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे, बीजी खेर थे, ठीक। 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषा की चर्चा है। प्रत्येक राज्यों की राजभाषा अलग अलग है। 9 राज्यों की राजभाषा हिंदी है। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड की राजभाषा इंग्लिश है। इंग्लिश संघ केंद्र तथा सभी राज्यों के लिए सहायक राजभाषा है। देखो याद रखना, जम्मू कश्मीर की राजभाषा क्या है? उर्दू तथा हिंदी है। उत्तराखंड की राजभाषा हिंदी तथा संस्कृत है, ठीक। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच या किसी संघ के बीच पत्रदी या पत्राचार की राजभाषा हिंदी या इंग्लिश होगी, ठीक। 347 किसी राज्य की जनसंख्या के मांग पर किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा राष्ट्रपति दे सकते हैं। 348 देखो, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट अधिनियम, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली राजभाषा इंग्लिश है, ठीक। सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना की भाषा एवं राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश की भाषा अंग्रेजी होगी, ठीक है ना। 349 देखो, राजभाषा संबंधी सुधार के लिए राजभाषा आयोग का संयुक्त आयोग या संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाता है और इसके सिफारिश को संसद 2/3 बहुमत से पारित करता है। पहला राजभाषा आयोग बाल गंगाधर खेर, बीजी खेर के नेतृत्व में, जबकि पहला JPC मतलब ज्वाइंट कमीशन जो था ना, संसदीय कमीशन जो था, गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में बनाई गई। 350 अनुच्छेद 350 किसी व्यथा या शिकायत से संबंधित अधिकारी को सूचना किसी भी भाषा में दी जा सकती है, जरूरी नहीं है कि वह राजभाषा में हो। देखो 350 के क में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। 350 के ख में भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेष प्रावधान है, ठीक। देखो अभी इसको एक बार यहाँ से रिवीजन करो। देखो 343 में क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी है। 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग। 345 में राज्यों की राजभाषा है। 346 में कम्युनिकेशन, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए हिंदी इंग्लिश होगा। 347 में कि जनसंख्या के मांग पर राष्ट्रपति राजभाषा का दर्जा दे सकते हैं किसी भाषा को। 348 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति, संसद, इस सब का भाषा क्या होगा? इंग्लिश होगा। 349 राजभाषा के संबंध में सुधार के लिए
आयोग या संयुक्त आयोग, राजभाषा आयोग या संयुक्त संसदीय समिति होगा। ठीक, 350 में शिकायत उकायत करना हो तो जरूरी नहीं कि हम इंग्लिश या हिंदी में करें, ठीक है ना, वह राजभाषा में किसी भाषा में कर सकते हैं। 350 से कम में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी, मतलब राजभाषा में दिया जाएगा। 350 से ख में देखो भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेष प्रावधान। ठीक है, देखो अल्पसंख्यक का दर्जा भाषा तथा धर्म के आधार पर दिया जाता है, जबकि आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाता है, ये याद रखना। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का विकास करना सरकार का कर्तव्य होगा। देखो अंतिम में आ जाओ, 343 से 351 तक है ना। 343 में क्या है, संघ की राजभाषा हिंदी घोषित किया जाएगा। उसी प्रकार 351 में क्या है, हिंदी भाषा का विकास करना सरकार का कर्तव्य होगा। अब भाषा संबंधित कुछ अलग से प्रावधान देखो, अनुच्छेद 29-30 में भाषाई अल्पसंख्यकों की शिक्षा का प्रावधान है। 120 में कहा गया है कि संसद में केवल हिंदी या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा। अनुच्छेद 210 के अनुसार विधानमंडल में अंग्रेजी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग होगा। देखो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। ठीक, देखो हमारे मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषा की संख्या मात्र 14 थी। ठीक है, कौन कौन था देखो, जम्मू कश्मीर कश्मीरी, ठीक, कश्मीरी उर्दू, फिर हिमाचल प्रदेश में तो कश्मीरी उर्दू, हिंदी संस्कृत, इधर आ जाओ असमी, कश्मीरी उर्दू, हिंदी संस्कृत, असमी, असम में। ठीक, पंजाबी गुजराती मराठी, पंजाबी गुजराती मराठी, बांग्ला उड़िया, बांग्ला उड़िया, ठीक ना, कन्नड़ मलयालम तमिल, कन्नड़ मलयालम तमिल। ठीक, कन्नड़ मलयालम तमिल तेलुगु, ठीक ना। अब देखो, लेकिन अब क्या हुआ, 22 गो हो गया। देखो 71वां संशोधन 1992 के, नहीं सॉरी 21वां संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। देखो 21वां संशोधन 1967 होता है, इसके द्वारा 15वीं भाषा में सिंधी को जोड़ा गया है। उसके बाद 71वां संशोधन 1992, इसमें क्या होता है, 3 और भाषा जोड़ा जाता है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा जाता है। 92 संशोधन 2003 के द्वारा 4 और भाषा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा जाता है। ठीक है, देखो राजस्थानी, भोजपुरी तथा अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है। देखो शास्त्रीय भाषा क्या होता है, 1500 ईसा पूर्व की भाषाओं को शास्त्रीय भाषा कहा जाता है। 2004 में इन्हें मान्यता दिया गया। इसकी कुल संख्या 6 है। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उड़िया, संस्कृत। कौन कौन, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उड़िया और संस्कृत। देखो कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, इसको संयुक्त रूप से क्या कहेंगे, द्रविड़ भाषा कहा जाता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान की ब्राहुई भाषा भारत की द्रविड़ भाषा से मेल खाती है। ठीक है ना, भाषा खत्म हो गया, इतना याद रखना।